तो हेलो दोस्तों, ये बाबा मनौने का दरबार है। कुछ छोटी सी क्लिप मैंने ली थी, वो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, मैं मनौने धाम जा रहे हो आप लोग, तो इन सीढ़ियों से होके जाना पड़ेगा। और पार्किंग के लिए बहुत ही जगह है। अगर आप गाड़ी लेकर या बस अपनी कुछ भी वाहन लेकर आते हो तो निःशुल्क आप पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और आप खड़ी कर सकते हो बल्कि। और दोस्तों, आपके लिए कुछ अब तो रोड पर गया, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसे रास्ते से आपको जाकर होकर जाना पड़ेगा। और ये टीन नहीं लगी है दोस्तों, और कुछ फील्ड ऐसा पड़ा है। यहाँ शौचालय बना हुआ है दोस्तों, सामने देख रहे हो। तो ये होटल वगैरह हैं खाना उना खाने के लिए। और यहाँ साइड से बगल से रुकने का व्यवस्था थी। और कुछ ऐसी सीढ़ियों से गुजर कर जाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, अगर आप मनौने धाम जाते हो तो। और मनौना धाम जरूर जाएं, एक चमत्कार नगरी है। इस चमत्कार नगरी का जरूर ही लाभ उठाएं दोस्तों। मुझे इन सीढ़ियों से लमसम 4 घंटा लग चुके थे। 4 घंटा मुझे लाइन में लगा था। तो मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिपें ली हैं जो आप लोगों को दिखाने के लिए। उन क्लिपों को इग्नोर ना करें, लास्ट तक देखें और जैसी है तैसी देखना पसंद करें। और दोस्तों गाइस, कुछ यहाँ पर नहीं तो भीड़ कम थी, आगे चलकर भीड़ बहुत अधिक हो गई। जैसे कि आप क्लिप में देख रहे हो कितनी भीड़ हो गई। मैं सुबह के टाइम पर गया था और सबसे पहला ही जाने का टाइम था। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं घर से निकला था नहा होकर। उस समय कम से कम कमी भीड़ थी। अब जैसे ही दोपहर का समय हुआ था, तब ये भीड़ बहुत ही अधिक हो चुकी थी। तो कुछ आप ऐसा नज़ारा देख रहे हो। भीड़ दिन घंटे मिनट टाइम टाइम पर बढ़ती जा रही थी। कम से कम करोड़ों से ज़्यादा लोग थे, पब्लिक बहुत थी। और ये डायरेक्ट मंदिर के लिए रास्ता गया। खाटू श्याम महाराज के दर्शन आपको होते इस दरबार से। अगर आप इस दरबार से आते हो तो आपको खाटू श्याम महाराज के दर्शन साक्षात होंगे। और अगर आप दूसरी रास्ते से आते हो तो आपको शीघ्र ही मनौना धाम के बाबा से दर्शन, और आपको उनसे दर्शन करने के लिए लमसम बहुत ही टाइम लगेगा। और आपको लग सकते हैं 4 से 5 दिन कम से कम लग सकते हैं मिनिमम। क्योंकि बाबा के पास अगर आप परमिशन ले ली है तो आपको जल्दी लग जाएगा टाइम। फिलहाल आपको समय बहुत ही लगेगा। अगर बाबा शाम के टाइम पर चिराग होते हैं तब जल छिड़कने आएंगे। और कुछ ऐसी वहाँ पर नहीं दुकानें थीं जो सीढ़ियों से गुजर कर हम लोग जा रहे थे। तो उन में कुछ ऐसी छोटी छोटी दुकानें थीं जो खाटू श्याम महाराज की साक्षात दर्शन प्रदान कर रही थी। और मैंने एक यहाँ से निम्न बांसुरी देखी, बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे। वो आपको अभी दिखाऊंगा मैं। देखना, कुछ बांसुरी बहुत ही यूनिक थी और उस पर अच्छी अच्छी बांसुरी थी। देखो कुछ तस्वीरें बाबा की सामने, और देखो प्रसाद रखा है। और ये रही बांसुरी दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत ही पसंद आई थी ये बांसुरी। और साथ साथ में यहाँ अपनी एक गुरु जी की तस्वीर थी और खाटू श्याम महाराज की भी। वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं अभी। देखो ये रही थी। मैंने घर बैठे ये वॉइस रिकॉर्ड करी थी दोस्तों। इसे इग्नोर नहीं करना, क्यों मंदिर पे बहुत ही भीड़ थी। वहाँ अपनी बन नहीं रही थी वॉइस, अपने आप वॉइस रिकॉर्ड। तो मैंने अगर प्रसाद बट रहा था तो ये लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे यहाँ पर नहीं। और यहाँ जो लोग अपना दान पात्र करना चाहते हैं वो दान पात्र कर सकते हैं। ये दो भैया बैठे हैं जो दान पात्र करते लेते हैं। और कुछ लोगों की इतनी मन्नत है, यहाँ इतने धागे बंधे हुए हैं। देख सकते हो कितने धागे हैं दोस्तों। इन सीढ़ियों से गुजरते तो मुझे 4 घंटे हो चुके थे। मेरे पैरों में दर्द होने लगा, मेरे सिर चकराने लगा, मुझे घुमनी आ रही थी। मैं था, मेरी बीवी थी और मेरी छोटी वाली सिस्टर थी, वो भी उसे सिर में दर्द होने लगा। तो वो लोगों को काफ़ी परेशानी उठाते हुए फाइनली हम उस मकाम पर पहुंच चुके थे जहां बाबा के दर्शन हो जाते। तो मुझे काफ़ी समय लग चुका था, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे आए हुए थे, 1-2 बजने जा रहा था। तो मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लगा। और कुछ ऐसा फील्ड है यहाँ पर नहीं, अगर आप आते हो कोई गंभीर सदस्य है तो बाबा उन सबको छोड़कर गंभीर सदस्य को जल्दी देखते हैं, अगर सीरियस मैटर है तब। और यहाँ पर नहीं, आई लव मनोना इंडिया खाटू श्याम लिखा हुआ था। और कुछ बैकग्राउंड में मैंने दिखा ना पाया था क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप ली हैं, मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों, कुछ ऐसा जो सामने देख रहे हो, जो गंभीर लोग आते हैं, सीरियस होते हैं मैटर, तो उन लोगों को इस पर बैठा के ले जाया
लिया जाता है। और ये पीछे का बैकग्राउंड है, यहाँ पर नहीं हम दोबारा आपको दिखाएंगे क्या 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 होता है, कैसा क्या नहीं। ये आम का पेड़ है, आम का वृक्ष था वो। तो इस साइड से होकर मुझे फ्रंट लुक पे और ये मंदिर की तरफ चल दिए। ये मंदिर है, अब हमें साक्षात भगवान के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ मोबाइल दोस्तों अलाउड नहीं है। जो आप बड़े सौभाग्य हो, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, जो आपने बाबा के दर्शन साक्षात करे। और ये नया मंदिर बन रहा है दोस्तों, ये बहुत ही मंदिर बन रहा है। इसमें काफ़ी चार्ज आ चुका है और आप सभी से प्रयास करेंगे जब मंदिर पे जाएं तो थोड़ा बहुत गुप्तदान करें जरूर है। तो ये कुछ ऐसा फ्रंट है और देखो ये सच्चे साक्षात महाराज के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है दोस्तों ले जाना। तो मुझे यहीं तक इसकी बनाने मिली और कुछ ऐसा मंदिर, ये मंदिर की ओपनिंग होगी वहाँ टाइम पे भव्य महाकाल प्रयास लगेगा दोस्तों, ये सुना जाता है। और ये देखो पीछे का बैकग्राउंड मैंने बताया था, आम का वृक्ष। यहाँ लोग अपनी धागा वगैरह बांधते हैं और एंड यहाँ पर नहीं अपना प्रसाद है, धूप बत्ती है, चढ़ाते हैं, फूल भी। देखिए कितना भव्य और सुंदर नज़ारा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। कितना अच्छा लग रहा है, ये पीछे का बैकग्राउंड है दोस्तों। फिर हम यहाँ से पूजा पाठ करके चल दिए दोस्तों। फिलहाल हम यहाँ रास्ते से जा रहे थे तो ये भाई फल फ्रूट की चाट बेच रहे थे। तो यहाँ साइड से आपको एक लहन मिलेगी जो ग्रीन दिखा रही है, इसके साइड में लहन लगी हुई है ग्रीन में, ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगी। यहाँ अपनी बाबा से मिलने वाली लहन है, जो बाबा से परिचय हो सकेगी यहाँ की। और यहाँ देख रहे हो कम से कम 2-3 करोड़ लोग आदमी आया हुआ है, प्रतिदिन आ जाता है 1-2 करोड़ आदमी। ये देखो काफ़ी कम से कम 2 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई है, जो कि गुरु से डायरेक्ट संपर्क होगा आपका। और प्लस इसमें आपके लिए डायरेक्ट गुरु से संपर्क करेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ से छोटी छोटी क्लिप ली क्योंकि बहुत ही भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी, कैमरा हाल रहा था दोस्तों, कैमरे की वजह से नहीं ले पाए। तो कुछ ऐसा प्रिंट है, ये दूर से आके मैंने बहुत दूर से लिए, तब भी बहुत भीड़ थी। और मैं फिर चल दिया अपने लोकेशन पे जहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी की। मिलते हैं नेक्स्ट